चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 जो 12th का इंग्लिश है। 12th इंग्लिश जो है इसमें हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन मीन्स होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स होता है संस्कृति। तो चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें आपको दो चीज, एक तो आप ये समझ गए कि हम लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात हमको समझना है कि सभ्यता और संस्कृति क्या होता है। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं? सभ्यता जो होता है वो आचरण का वह गुण होता है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जैसे अगर आप घर पे अपने माता पिता की बात मानते हैं, ऑफिस में अपने बॉस को सुनते हैं, कोई खेल कूद होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो उसमें आप एम्पायर को सुनते हैं, तो ट्रैफिक जो है रूल्स का जो फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी नियम है, जहां जो चीज का नियम है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको एक सभ्य व्यक्ति माना जाता है। तो सभ्यता आचरण का वह गुण होता है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। यानी कि अगर आप कर्तव्यों का निर्वहन अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप एक सभ्य व्यक्ति माने जाते हैं। अब हम समझते हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं। पूर्वजों के द्वारा बनाई गई नीति, जो भी नियम है, पूर्वजों के द्वारा जो बनाया गया जो भी रीति रिवाज है, वो हमारी संस्कृति होती है। जैसे भारत की संस्कृति है कि भारत में जो भी यहाँ के हमारे जो पूर्वज हैं और उन्होंने जो हमें धरोहर के रूप में यहाँ का जो रीति रिवाज दिया है वो हमारी संस्कृति है। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति, जिसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है। गांधी जी को शॉर्ट में गांधी जी कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसमें याद रखेंगे करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है, और महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास था। और आज हम उस मोहनदास के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत में ही अपना पहचान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जाने जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे क्यों जाने जाते हैं? तो ये अपने विद्वता के चलते, अपने टैलेंट के चलते, अपने क्वालिटी के चलते, अपने थॉट्स के चलते, अपने मोटो के चलते, अपने फिलॉसफी के चलते जाने जाते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि इंसान की सोच और पैर की मोच उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। महात्मा गांधी आए थे लंगोट में, लेकिन छप गए 500 के नोट में। यानी कि आप जो है ना, आप में अपार क्षमता है, उस क्षमता का इस्तेमाल आप किस रूप में करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, ये किसका नाम है? तो ये हमारे बापू का पूरा नाम है। ये हमारे बापू का पूरा नाम है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और आज हम संपूर्ण महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, इनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, इनके जीवनी के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था। 1869 में कहाँ पे हुआ था? गुजरात स्टेट में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पे इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और आपको बता दें 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को गोली मारने के पीछे क्या रीजन था। जिसे हम बापू कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिसे लोगों ने संत कहा, कई नाम से जिसे हम जानते हैं,
वैसे व्यक्ति को गोली मारने की क्या आवश्यकता थी। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था, महात्मा गांधी हमारे भारत में 1915 में 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे और तभी से इन्होंने भारत में जो अंग्रेज जो शोषण करते थे, उस शोषण से मुक्त कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन का ये 9 साल जेल में रहे। फिर भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संत व्यक्ति को, ऐसे महान व्यक्ति को क्यों नथुराम गोडसे ने गोली मार दी। नथुराम गोडसे को लगा कि महात्मा गांधी जो है ये क्या कर रहे हैं, इनके चलते कई जगहों का बंटवारा हो रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश में पुनः जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कम्युनिटी, रिलीजन के नाम पर यहाँ पे फिर से युद्ध हो। इसलिए महात्मा गांधी ने भारत और पाकिस्तान की क्या कर दी, बंटवारा कर दी। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो नथुराम गोडसे को लगा कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो महात्मा गांधी का है, और इसलिए वह जो है धर्म में अंधा होकर के नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी ये महात्मा गांधी के जीवन का आखिरी दिन था। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की क्या कर दी, हत्या कर दी। देखिए, इसका रीजन ये था ना कि जिन्ना जो चाहता था वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इन दोनों में आपसी बहुत विवाद हो गई। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि देश को विभाजित कर देते हैं और अलग अलग देश के अलग अलग प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है। और ये बात नथुराम गोडसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को न्यू दिल्ली में एक जगह है बिरला हाउस, और बिरला हाउस में 5:30 शाम को प्रेयर मीटिंग के दौरान नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन फिर भी गांधी जी ने उसे नहीं कहा कि यह व्यक्ति मेरा हत्यारा है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, जिसने मुझे गोली मारी है, ठीक है, उसके आत्मा को की शांति मिले। लेकिन देश अंततः जो है नथुराम गोडसे को भी क्या कर दिया, फांसी दे दिया। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। 1869 में इनका जन्म हुआ, 1948 में इनका डेथ हो गया, डेथ हुआ नहीं, गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, पॉपुलरली का अर्थ होता है लोकप्रियता से, प्यार से लोग जो है इनको बापू के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन का अर्थ होता है राष्ट्रपिता, नेशन मीन्स होता है राष्ट्र और फादर मीन्स पिता, तो द फादर ऑफ नेशन का अर्थ होता है राष्ट्रपिता। आपको बता दें कि ये धार्मिक नेता थे, और धार्मिक नेता होने के साथ साथ यह एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक पॉलिटिशियन थे। लेकिन महात्मा गांधी पॉलिटिशियन जो थे वो कम थे और धार्मिक नेता अधिक थे। यह जो है अहिंसा में विश्वास करते थे। सत्य और अहिंसा इनका सबसे बड़ा औजार था, सबसे बड़ा हथियार था। और देखिए, महात्मा गांधी राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक यह धार्मिक या आध्यात्मिक क्या थे, नेता थे। इन्होंने सफलतापूर्वक इन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। सत्य को इंग्लिश में ट्रूथ बोलते हैं, अहिंसा को इंग्लिश में नॉन वायलेंस बोलते हैं। नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा, और ये अपने संपूर्ण जीवन में इसका क्या किए, प्रयोग किए। यूज्ड का अर्थ होता है प्रयोग करना। तो महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन में सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का क्या किए, प्रयोग किए। और इनका ये मुख्य क्या था, हथियार था, किसके अगेंस्ट में, तो अंग्रेजों के विरुद्ध यह इसी हथियार को अपनाते थे। और भारत को इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में, इंडिपेंडेंस को दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाया, और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भारत की क्या की, मदद की, सहायता की। और आपको बता दें कि 1915 ये दिन वो है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत रिटर्न आए थे। आपको बता दें कि महात्मा गांधी देश को छोड़े थे 1883 में। 1883 में
वो पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहां पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद बैरिस्ट्री की तैयारी करने के लिए, एडवोकेट की तैयारी करने के लिए, लॉ की प्रिपरेशन करने के लिए वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में भी वो प्रिपरेशन किए। प्रिपरेशन करके वो फिर साउथ अफ्रीका आए, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। तो ये दिन है 1915। और 1948 तक इन्होंने अंतिम सांस तक अपने देश की क्या की, सेवा की। और संपूर्ण जीवन का ये 9 साल जेल में बिताए थे। ये जेल किसके लिए गए थे? क्या ये जेल स्वतः अपने लिए गए थे? नहीं, ये प्रत्येक भारतीय को अपने परिवार का सदस्य समझते थे। भारत को अपनी माँ और यहाँ के लोगों को अपने परिवार के सदस्य समझते थे। और ऐसे व्यक्ति को नथुराम गोडसे ने गोली मारा। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या नथुराम गोडसे ने यह अच्छा किया कि बुरा किया। अब आप देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, इन्होंने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। कंप्लीटली का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, और डोमिनेटेड का मतलब होता है समर्पित कर दिया अपने आप को भारतीय राजनीति में। इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब होता है, पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति, और इंडियन मींस भारतीय। इन्होंने अपने आप को भारतीय राजनीति में क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। इसके बाद से he died at the hands of a फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब कट्टरपंथी। कट्टरपंथी नथुराम गोडसे के हाथों इनकी हत्या कर दी गई। और ये मारे गए 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो है, जिसको हम आत्मकथा या जीवनी कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब भी जीवनी होता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब भी जीवनी होता है। आइए हम लोग समझते हैं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपनी जीवनी को, अपने जीवन को अपने कलम से और अपने हाथ से लिखता है, अपने डायरी में लिखता है, उस चीज को हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में पता करके और तब उसकी जीवनी, उसकी कहानी लिखता है, तो उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। सच लाइफ हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज द नेम ऑफ autobiography, and such life history that is written by another person is known as the name of biography. It is different between biography and autobiography. आइए इसके बाद देखते हैं, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अर्थ होता है सत्य के साथ मेरे जीवन का प्रयोग। इन्होंने अपने जीवन में सत्य को अपनाया, धर्म को अपनाया, ठीक है, और जगह जगह पर लोगों को जा करके अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई, ये बहुत दुखद घटना है। एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे, मैगजीन्स भी लिखे ये, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी की एक आर्टिकल्स है जिसका नाम है यंग इंडिया, जिसको युवा भारत कहते हैं। जगह जगह पर इन्होंने भाषण देकर और लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। और ये डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग विभिन्न तरह के समारोहों में क्या करते थे? भागीदारी लेते थे और भाषण देते थे। वास्तव में रिवेल नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वास्तव में गांधी जी एक अच्छे विचारक ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़े गुरु, मास्टर का मतलब ग्रेट मास्टर थे। और इनको ना आइडियोमेटिक इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान था। आइडियोमेटिक इंग्लिश का अर्थ होता है मुहावेदार अंग्रेजी, बहुत बेहतरीन बोलते थे। इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। आपको बता दें कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस पाठ में जो है, इस पाठ में इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस पाठ में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं और इसके मजबूत नींव की बात करते हैं। कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। सिविलाइजेशन कहता है विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, भारत की सभ्यता समय के साथ चलता रहा है, ये अडिग और अटल रहा है, इसको कोई हिलाने वाला पैदा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी, जो पश्चिम सभ्यता है, यूरोप की जो सभ्यता है, वो भौतिक चीजों की उपासना है, मेटरलिटी की वो क्या करता है? पूजा करता है। और जो मिलता जुलता नहीं है, कैन नॉट मैच इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि भारत की सभ्यता नैतिकता को, मोरल
मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, मतलब विकसित करता है। एलिवेट का अर्थ होता है विकसित करना, यानी कि भारत की जो सभ्यता है वो नैतिकता को विकसित करता है। ये भौतिकवाद मेटर्निटी को बढ़ावा नहीं देता है, जबकि यूरोप की सभ्यता भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। वो साइंस में बिलीव करता है और हम लोग वी ट्रस्ट इन गॉड, हम लोग ईश्वर धर्म में विश्वास करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग संपूर्ण महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस किए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।